नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बाढ़ से बर्बादी का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची बिहार। 6 सदस्यीय टीम आज करेगी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का दौरा। फिलहाल बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है केंद्रीय टीम। आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्रीय टीम को हालात से कराया अवगत। केंद्र से 3,781 करोड़ रुपए की मांग। पूर्णिया के बायसी में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से हो रहा कटाव। दर्जनों घर नदी में हुए विलीन। सिवान का नया बस्ती मोहल्ला बारिश के पानी से झील में हुआ तब्दील। जलकैदी बने स्थानीय लोग। घर तक पहुंचने के लिए जुगाड़ की नाव ही एकमात्र सहारा। नाव के डूबने का हमेशा बना रहता है खतरा। बाढ़ में राहत बचाव के लिए उड़ीसा से आई एनडीआरएफ की टीम वापस लौटी। खगड़िया के कई इलाकों में कोसी के तटबंधों पर कटाव लगातार जारी। दर्जनों गांव हुए प्रभावित। जमुई के क्यूल नदी में इस बार नहीं आया पानी। किसानों को हो रही काफी निराशा। अररिया के मदनपुर पलासी मार्ग पर बकरा नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से बहा डायवर्सन। ग्रामीणों ने बनाया चचरी पुल। लखीसराय में आई भीषण बाढ़ से पशुपालकों की बढ़ी मुसीबत। पशुओं को चारा खिलाने में हो रही काफी दिक्कत। वैशाली के महुआ में जल जमाव से लोग परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की नारेबाजी। बांका में वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे के पास मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। 2 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। पटना में नए बस स्टैंड पर बसों के ठहराव का इंतजाम नहीं। पटना गया रोड पर लगा रहता है जाम। बिहार में जोरों पर शराब की तस्करी। नवादा में ट्रक से 25 लाख रुपए की शराब जब्त। झारखंड से लाई जा रही शराब की खेप। पूर्णिया के बायसी में बस से 372 लीटर विदेशी शराब बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। किशनगंज में ट्रक से 1488 बोतल विदेशी शराब बरामद। लखीसराय में ट्रक से 483 कार्टन शराब जब्त। सीमेंट के बोरों के बीच मिली शराब। सुपौल के राघोपुर में कार और ट्रक से 40 लाख की शराब जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार। देवघर के तूतरू पहाड़ी में मिनी ट्रक से 34 पेटी शराब जब्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा में 2 वाहनों से विदेशी शराब बरामद। 5 धंधेबाज गिरफ्तार। पंचायत चुनाव से पुलिस खंगाल रही अपराधियों का रिकॉर्ड। मुंगेर में हथियार तस्करों पर पुलिस की विशेष नजर। मुंगेर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। तारापुर प्रखंड में बाइक रैली घोड़ा गाड़ी के जरिए हो रहा शक्ति प्रदर्शन। सरसा में बाइक सवार अपराधियों का हथियार लहराते वीडियो हुआ वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। हथियार के साथ एक युवक कर रहा है डांस। बेतिया में नशे में धुत सेना के जवान ने पत्नी समेत 3 को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के कररुआ में दिनदहाड़े लूट के दौरान युवक को मारी गई गोली। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। नवादा में भीड़ के क्रूर चेहरे का वीडियो हुआ वायरल। चोरी के आरोपी की निर्वस्त्र कर पिटाई। शनिवार की रात का बताया जा रहा वायरल वीडियो। पूर्वी चंपारण में मोबाइल छीनकर भाग रहा बदमाश। चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे। जमकर पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। सिवान में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। गांधी मैदान के पास लेडीज पर्स में बम रखने की फैली थी अफवाह। देवघर में 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एक सीएसपी संचालक भी शामिल। कमीशन पर खाते का रिकॉर्ड साझा करते थे सीएसपी के कर्मी। किशनगंज के बहादुरगंज में अवैध हथियार और शराब तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी को भेजा जेल। बांका के अमरपुर में चोरी की वारदात। पीड़ित परिवार ने गांव के ही 2 युवकों पर लगाया चोरी का आरोप। आरा में शौच करने गए युवक की डूबने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका के फुल्लीडूमर थाना क्षेत्र के कैथा में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के गम्हरिया में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिवान के गुठनी में नदी में डूबने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के बेलजी में डूबने से एक युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अररिया में व्यवसायी के घर पर 10 लाख की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों की लागत से हो रहे कार्यों को लोगों ने कराया बंद, ठेकेदार पर लगाया नियम के खिलाफ काम कराने का आरोप। सुपौल में धर्मांतरण का वीडियो हुआ वायरल, कुछ लोगों ने भपटियाही में बदला धर्म। बोकारो के पिंडराजोरा में भूमि विवाद को लेकर चाकूबाजी, एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। देवघर के जसीडीह में कॉलेज कैंपस के पीछे मिला युवक का शव, पुलिस ने जहर खाने से मौत की जताई आशंका। कोटा के मेहरमा में शव मिलने से सनसनी, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह के निमिया घाट में प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर झारखंडी धाम मंदिर में रचाई शादी, अब घर वालों की तरफ से मिल रही जान से मारने की धमकी। लातेहार के बालूमाथ में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मारा, वन विभाग की लापरवाही से नाराज दिख रहे लोग। सिमडेगा से मानव तस्करी पर नहीं लग रही रोक, 1,20,000 में नाबालिग को हरियाणा में बेचा, किसी तरह घर पहुंची पीड़ित का गंभीर हालत में इलाज जारी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित है पलामू की मासूम सृष्टि, इलाज के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की है जरूरत, माता पिता ने लगाई मदद की गुहार। रिम्स में रैगिंग की घटना पर बवाल, जूनियर सीनियर छात्रों के बीच मारपीट, सुरक्षा गार्ड की भी पिटाई। औरंगाबाद के नवाडी मोहल्ले में रक्तदान शिविर का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, 21 युवाओं ने किया रक्तदान। मॉनसून सत्र के दौरान जारी रहा हंगामे का दौर, नमाज के लिए कमरा आवंटन के मुद्दे पर सदन के बाहर और भीतर बीजेपी का विरोध, नियोजन नीति रद्द करने की मांग पर वेल में उतरे विधायक। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में हंगामे के बीच बीजेपी पर किया जोरदार पलटवार, कहा बीजेपी के पास नहीं है कोई भी मुद्दा। झारखंड स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान ने सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा सियासी फायदे के लिए सरकार ने लिया है फैसला। विधानसभा में नमाज के लिए रूम आवंटन पर विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल, स्पीकर के फैसले को बताया गलत। हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी का जारी है पलटवार, प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लादने का लगाया आरोप, रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने का किया दावा। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के पास बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गिरिडीह के गांवा से बालू का अवैध उत्खनन जारी, हर दिन सैकड़ों ट्रक बालू की बिहार हो रही तस्करी, प्रशासन की कार्रवाई को लोगों ने बताया आई वॉश। सिमडेगा से मानव तस्करी पर नहीं लग रही रोक, 1,20,000 में नाबालिग को हरियाणा में बेचा। धनबाद में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों से फर्जीवाड़ा, इलाज के दौरान अधिक पैसे मांग रहे निजी अस्पताल, कर्मचारियों की पिटाई में बुजुर्ग महिला बेहोश। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी फरियादियों की गुहार, ऑन द स्पॉट कार्रवाई के दिए निर्देश, बड़ी संख्या में समस्या लेकर पहुंचे थे फरियादी। सीएम के जनता दरबार में पति के कातिलों को सजा दिलाने की गुहार, वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक पर महिला ने लगाए हत्या के आरोप, सीएम ने डीजीपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। बांका का ओढ़नी डैम इको टूरिज्म का केंद्र बनने की ओर अग्रसर, मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने डैम का लिया जायजा। अरवल के कुर्था में आरसीपी सिंह शहीद जगदेव स्मारक स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। दरभंगा में 11 और 12 सितंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री रहेंगे मौजूद। भोजपुर में सरैया बीजेपी मंडल अध्यक्ष को मोबाइल से जान से मारने की धमकी। सुपौल में कला संस्कृति और खेल मंत्री आलोक रंजन का जोरदार स्वागत। बेगूसराय में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक का सांसद गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। मुंगेर झील में सिंचाई परियोजना का काम अगले साल तक होगा पूरा, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अधिकारियों से चर्चा के बाद किया दावा।
ट्रॉफी और टी शर्ट खरीद में रघुवर सरकार को क्लीन चिट मिलने पर सरयू राय का पलटवार, कहा फर्जीवाड़े पुख्ता सबूत। चिमरी में विधायक अमित यादव ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। रामगढ़ में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन और विधायक इरफान अंसारी का पुतला जलाया। रांची में आरजेडी कार्यालय में जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की बैठक, आरजेडी के विस्तार पर चर्चा। नवादा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, नाराज किसानों ने चक्का जाम कर जताया अपना विरोध। गोपालगंज में राइस मिलों की कारस्तानी, कागजों पर हो रही धान की कटाई, अधिकारी मामले से अनजान। पटना में इस बार दुर्गा पूजा की दिखेगी रौनक, जिला प्रशासन ने दी अनुमति। बिहार में 2 दिनों का मेगा वैक्सीनेशन अभियान जारी, पटना में 3 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य। पटना में आईजीआईएमएस में होगी रोबोटिक सर्जरी, डॉक्टरों को किया जाएगा ट्रेंड। मधुबनी में बिजली विभाग की पहल के बाद लोगों की बढ़ी सहूलियतें, अब घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलेगी सारी जानकारी। बेटा में घर से बुलाकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। अरवल के सोनभद्र गांव में वार्ड सचिव की निर्मम हत्या, शव को पुनपुन नदी में फेंका गया। मका के नौरंगिया में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर विवाहिता की हत्या, ससुराल वाले फरार। धनबाद में नीरज तिवारी की हत्या मामले में खोजी कुत्ते की मदद से जांच जारी। वैशाली के भगवानपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार जब्त। भागलपुर तातारपुर में 24 घंटे में 2 युवकों की हत्या मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रांची के बुटी मोड़ इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जोरदार हंगामा। मधुबनी के फुलपरास में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। अररिया में सास ससुर और साले को जिंदा जलाकर मारने वाला सनकी दामाद गिरफ्तार। लोहरदगा के सुकुमार पतरा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। गोड्डा के हिरकर हरी में नाबालिग युवती ने जहर खाकर दी अपनी जान। डेहरी के तुतला पहाड़ी झरने में नहाने के दौरान युवक की मौत। बघा के औसानी हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। भभुआ में विवाद में पति पत्नी ने नहर में लगाई छलांग, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। छपरा के अमनौर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत। रोहतास के डेहरी में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज जारी। गिरिडीह के बरगंडा में ट्रक और कार में सीधी भिड़ंत में एक की मौत। बघा में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से महिला बुरी तरीके से झुलसी। नवगछिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी शबनम यादव को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सासाराम के मांझर में कुंड में पत्नी को बचाने के दौरान जूनियर इंजीनियर की डूबकर मौत। बेगूसराय के गढ़पुरा में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान मजदूर को मारी गोली। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक इलाके में 7 साल की बच्ची से बेरहमी, घर में काम करने के दौरान गर्म चिमटे से दागा। कभी कोरोना संक्रमण में नंबर 1 रहने वाला इंदौर ने इतिहास रच दिया है। वहां 100% नागरिकों को कोरोना के टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले जिले में इंदौर पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने 100% टीके का रिकॉर्ड कायम किया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रचकर पूरे देश में कामयाबी का परचम लहरा दिया है। 100% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के पहले टीके का डोज देने के बाद से ही यहां प्रशासनिक अमले में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह जहां खुद इस अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर के इस उपलब्धि पर
फूले नहीं समा रहे हैं। टीकाकरण जिन्होंने किया है उस पूरे अमले को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्हें बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके टीका लगाए। सारे कर्मचारियों को, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बधाई देता हूं। और डेफिनेटली यहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ की मीडिया है, जो मीडिया ने बहुत पॉजिटिव कवरेज दिया हर बार, उससे लोग मोटिवेट हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के नाम पहले भी कई उपलब्धियां हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी, वाटर प्लस जैसे खिताबों से नवाजे जाने के बावजूद इंदौर प्रशासन जिले में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं था। यही वजह है कि प्रशासनिक अमले और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंदौर में टीका महाअभियान को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका असर ये हुआ कि इंदौर ने 100% वैक्सीनेशन के मामले में नया कीर्तिमान रच दिया। बीते मंगलवार शाम तक इंदौर में 100% नागरिकों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका था। लेकिन चूंकि इंदौर कमर्शियल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी भी फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऐसी होगी जो लोग आते जाते रहते हैं इंदौर में, तो उनका ये जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो चलता रहेगा। और आगे आने वाले समय में जो सेकेंड डोज लोगों की ड्यू है, उनसे भी हम सभी लोग अपील करते हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया है वो 29 दिन बाद, और जिन्होंने कोविशील्ड लगाया है वो 84 दिन के बाद अपनी डोजेस बिना भूले हुए जरूर ले लें। दरअसल इंदौर में कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। यहाँ रोज मिलने वाले संक्रमित मरीजों की तादाद रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी थी, जबकि शुरुआती दौर में चिकित्सा दलों को जनता का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जल्द ही प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए हालात पर नियंत्रण पा लिया और फिर जागरूकता के साथ साथ इंदौर में व्यापक टीकाकरण का दौर चला, जिसका नतीजा आज सामने है। बहरहाल इंदौर अपनी इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है। उम्मीद है दूसरे डोज की बारी आने पर भी इंदौर ऐसे ही दूसरे राज्यों के लिए मिसाल कायम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात पटना के नए बस स्टैंड की, जहां प्रशासन की लापरवाही और बस मालिकों की मनमानी की वजह से अफरा तफरी की स्थिति है। पटना जिला प्रशासन ने 31 जुलाई को सभी बसों का ठहराव मीठापुर बस स्टैंड से हटाकर बैरिया स्थित नए ISBT में कर दिया। बस पड़ाव को शिफ्ट हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत गए हैं, लेकिन बस स्टैंड में बसों के ठहराव के लिए अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी की स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या बसों की पार्किंग को लेकर है। बस मालिकों की शिकायत है कि टर्मिनल के अंदर बस के ठहराव की व्यवस्था नहीं की गई है, लिहाजा सैकड़ों बसें बस स्टैंड के बाहर सड़कों पर ही खड़ी रहती हैं और इसके कारण पटना गया रोड पर भीषण जाम की समस्या बनी रहती है। पटना गया रोड पर चकबैरिया के पास पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन एक तस्वीर देखिए, 1 महीने बाद भी यहाँ पर जाम की समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। बसें जो हैं अब भी सड़कों पर लग रही हैं। पार्किंग के लिए जो बस टर्मिनल बनाया गया वहां पर बसें जगह खाली होने के बावजूद स्टैंड में नहीं लग रही हैं और बसें जो हैं वो सड़क पर लगी रहती हैं। और अभी भी तस्वीर में देखिए, जो ये बसें हैं, ये चाहे पटना से पूर्णिया जाना हो, पटना से टाटा जाना हो, पटना से खगड़िया जाना हो, कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपको बसें सड़क पर खड़ी मिलेंगी। बसों को सड़क पर ही खड़ा कर उनका टिकट जो है वो काटा जाता है। और देखिए तस्वीर जो है जाम की समस्या, आप किसी भी वक्त चले आएं, यहाँ पर जाम की समस्या हर वक्त आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि यात्रियों की संख्या काफी कम होती है इस बस टर्मिनल में आने के लिए, क्योंकि आने के लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है और साधन बेहतर नहीं होने की वजह से लोग सड़क पर ही गाड़ी पकड़ना, जो लोकल बसें हैं जो 3 घंटे 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन को पहुंचती हैं, तो वहां के लिए यात्री जो है वो बसों पर, सड़क पर ही बसों को पकड़ते हैं। क्योंकि अगर वो बस स्टैंड आकर बस पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें परेशानी होगी। और बस मालिकों की समस्या ये है कि उन्हें टाइमिंग जो है वो नहीं मिल पाती है। लोग जो है वो आम आदमी भी परेशान रहते हैं और जो लोग हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। जाम की समस्या भी है यहाँ पर। जाम का समस्या क्या, मेट्रो अभी बनवे नहीं किया तो जाम का समस्या रहेगा ना। बस जो लगी रहती है उससे। अब बस सरकार के पास जगह नहीं तो कहाँ लगाएगा बस स्टैंड में जगह है, वहाँ पर जगह नहीं है। आप देखे हैं? हाँ देखे हैं, बस नहीं, हम लोग का जमीने अक्वायरमेंट हुआ है तो पता नहीं है। जगह नहीं है वहाँ, नहीं, पूरा बुक है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, यहाँ छूट मूट के लाया गया है बस स्टैंड में।
अभी एक साल बस स्टैंड नहीं आना चाहिए था, पूरा बन जाने के बाद लाना चाहिए। बिल्कुल आपने सुना, जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि परेशानी तो है। एक स्टाफ है, उनसे भी बात करते हैं। क्या परेशानी है अभी यहाँ? जी यहाँ तो परेशानी बहुत देखिए रहे हैं। बस स्टैंड में जगह है तो यहाँ क्यों बस लगा? बस स्टैंड में भी जगह मिला कहाँ? बस स्टैंड बन के तैयार नहीं हुआ, और इसी रोड पे बाईपास में ये सब गाड़ी दोनों तरफ लगी हुई है। अगर जगह मिलेगी तो आप लोग लगाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। हाँ अभी तो बहुत चीज का समस्या है। मान लिया जाए कि न हमन से रहने का है, न ठहरने का है, कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है। धूप में टर्मिनल के अंदर लगाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगर वहाँ लग जाता है सब गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगाना चाहते हैं? क्यों नहीं, हमन सब जो है रोड पे काहे मरेंगे। आपको अंदर नहीं जाने देता है? जाने देता, उन्हें लगाने का ना टायरे फंस जाएगा। वहाँ जो है कचरा हो जाए, जरिसुन पानी पड़ता है तो पूरा इतना हो जाता है, क्या किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।